हेलो स्टूडेंट। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सफ़र में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। पूरा दोस्तों चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट अभी दोस्तों कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर, आज दोस्तों इसका हम लोग पूरा निचोड़ दोस्तों इसका पूरा बुक पढ़ने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर दोस्तों क्या क्या है। अभी तक आप लोगों ने पृथ्वी का ऊपर वाले हिस्से को पढ़ा दोस्तों कि पृथ्वी के ऊपर क्या क्या है। आज हम लोग दोस्तों पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में दोस्तों बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ कहता है कि पृथ्वी जो है वो क्या है दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक दोस्तों गतिशील ग्रह है। क्या है दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है दोस्तों। इसके अंदर और एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। देखिए दोस्तों पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है दोस्तों। वो क्या करता है, सूर्य का दोस्तों चारों ओर परिक्रमा करते रहता है। वो क्या करता है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है। तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है। दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग कहने का अर्थ हुआ दोस्तों ये जो हम लोग का पृथ्वी है इसके अंदर दोस्तों क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है। क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या है। ऊपर में तो दोस्तों हम लोग भूमि देख लिए कि भूमि है, मकान है, पेड़ पौधा है, सब जानवर सब मनुष्य सब रहते हैं ऊपर में। लेकिन क्या आपने कभी भी ये महसूस किया है या सोचा है कि आखिर पृथ्वी के अंदर जब गड्ढा खोदता है कुआं बनाने के लिए या दोस्तों चापाकल गड़ाने के लिए या फिर विभिन्न कामों के लिए, आखिर वो पृथ्वी के अंदर क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है। जैसे दोस्तों आप एग्जाम्पल लीजिए, ये पेंसिल का टुकड़ा है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, पेंसिल का एक टुकड़ा है। यानी कि ये पेंसिल आप लोग बताइए कि किन पदार्थों से बनी है। तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा कि ये लकड़ी से बनी है। तो आपने कभी भी यह सोचने का प्रयास किया है कि आखिर ये पृथ्वी कौन सा पदार्थ यानी कि कौन सा वस्तु से दोस्तों ये पृथ्वी बना है। आइए दोस्तों यानी सब प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग इस अध्याय में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग का चैप्टर का यहाँ पहला पार्ट क्या है, कहता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। दोस्तों हम लोग पृथ्वी का आंतरिक का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी का अंदर का भाग, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों कहता है यहाँ कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। आप लोग प्याज देखे हैं दोस्तों, प्याज क्या है, एक के ऊपर एक परत बनी होती है। देखिए दोस्तों मैं आपको भी फिगर के माध्यम से समझाता हूं कि आखिर ये प्याज का अर्थ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों प्याज आप लोग देखे हैं, प्याज देखिए दोस्तों ऐसे रहता है, गोल आकार का रहता है। आप लोग देखिएगा कि ये एक लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया, 3 लेयर हो गया, 4 लेयर हो गया, 5 लेयर हो गया दोस्तों। ठीक इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों हम लोगों का प्याज होता है। क्या होता है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार का दोस्तों हम लोगों का प्याज होता है। एक के एक ऊपर आप लोग कभी प्याज को तोड़ तोड़ के खाए हैं कि ऊपर छिलका छिलते हैं फिर छिलाते रहता है छिलाते रहता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पृथ्वी होता है। पृथ्वी क्या है, एक के ऊपर एक, संकेंद्रित का अर्थ दोस्तों यहाँ पर होता है कि बिल्कुल समान, यानी कि प्याज के जैसा ही दोस्तों समान परतों से क्या होता है दोस्तों बनी होती है। आगे है इसमें दोस्तों कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपटी कहते हैं। देखिए दोस्तों प्याज में लेयर होता है, यानी कि एक के ऊपर एक क्या होता है, परत होता है। पृथ्वी में भी एक के ऊपर एक परत होता है। आखिर दोस्तों सब परत का क्या है, नाम दिया है, सब परत का नाम दिया है। तो उसने पहला परत को क्या नाम दिया दोस्तों, पृथ्वी का
पहला परत हम लोग का प्रॉपर्टी कहलाता है। प्रॉपर्टी का अर्थ होता है दोस्तों भूमि, जिस पर हम लोग रहते हैं उसको हम लोग दोस्तों प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? उसके बाद हम लोग का आता है यह पतली परत होती है। ये देखिए दोस्तों, पृथ्वी का सबसे पतला परत दोस्तों कौन है? हम लोगों का प्रॉपर्टी है, जिस पर दोस्तों हम लोग रहते हैं। और दोस्तों क्या कहता है कि यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी कि महासागर और महाद्वीप से देखें, अगर इसकी मोटाई का हम लोग बात करें दोस्तों तो कितना है? समुद्र से दोस्तों हम लोग देखेंगे तो कितना है? वो 5 किलोमीटर। और अगर हम लोग महाद्वीपीय से यानी कि पहाड़ पर्वत ये सब से अगर हम लोग उसका मोटाई देखते हैं तो वो दोस्तों 35 किलोमीटर रहता है। दोस्तों मैं आपको फिगर के माध्यम से इसको समझाऊंगा। पहले दोस्तों हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। आगे है दोस्तों इसमें कि महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बना है, इसलिए इसे Cl सी सिलिका तथा Cl एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सी सिलिका तथा में का अर्थ होता है मैग्नीशियम कहा जाता है। आइए दोस्तों हम लोग इसको ये फिगर को हम लोग कॉपी में दोस्तों बनाकर समझेंगे, क्योंकि दोस्तों फिगर किताब में दिया है तो आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको कॉपी में दोस्तों पूरा डिटेल से मैं बनाकर दोस्तों समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों, तो दोस्तों पृथ्वी का पूरा लेयर समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को एक गोल करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक गोल पारेंगे। ये हम लोग गोल पार लिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये इसी प्रकार का हम लोग का पृथ्वी दिखता है। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दोस्तों पृथ्वी को बांटेंगे पहले, उसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे कि इसका कितना कितना लेयर होता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको पार्ट में बांटेंगे। पार्ट में दोस्तों हम लोग पहले बांटेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आप लोग भी एग्जाम में बनाइएगा फिगर, ठीक है? तो आइए दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे? लेयर में बांटेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मैं पढ़ाया था आपको कि पृथ्वी क्या है? प्याज का आकार है। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे एक लेयर बनाते हैं। एक लेयर बन गया दोस्तों, ये हम लोग का दूसरा लेयर। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी कुल कितने भाग में बटा होता है दोस्तों? पृथ्वी कुल दोस्तों 3 भाग में बटा होता है। 1 2 3। कितने भाग में दोस्तों? पृथ्वी कुल 3 भाग में दोस्तों बना होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग एक एक भाग को जानते हैं कि पृथ्वी का एक एक भाग कैसा कैसा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अंदर का भाग देखते हैं दोस्तों। अंदर का भाग क्या होता है दोस्तों? बहुत ही गर्म होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? रेड कलर से इसको हम दर्शाएंगे। क्या करेंगे? रेड कलर से दर्शाएंगे, क्योंकि अंदर का पार्ट दोस्तों बहुत ही गर्म होता है। गर्म होता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या आता है दोस्तों? उसके बाद हम लोग उसके ऊपर वाला पार्ट को दोस्तों दर्शाएंगे। ऊपर वाला पार्ट के लिए दोस्तों हम लोग ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको पहले हल्का 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 रंग देंगे दोस्तों। रंगने के बाद देखिए दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? उसको रंग देंगे। रंग दिया दोस्तों। उसके बाद सबसे ऊपरी परत को किससे हम दर्शाएंगे दोस्तों? सबसे ऊपरी परत यानी कि भूमि को हम लोग दोस्तों पेंसिल से रंगेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप लोग रंग लीजिएगा। फिगर दोस्तों एग्जाम में ऐसी तरह बनिएगा तो आपको नंबर बहुत सारा मिलेगा दोस्तों। हो गया दोस्तों इस प्रकार। अब आइए दोस्तों, पृथ्वी का कितना 3 लेयर होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ से
ध्यान से देखिएगा। भूमि आप लोग जानते हैं कैसा होता है, हरा होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक ये जो पार्ट 1 दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग दोस्तों प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। ये एक टुकड़ा हुआ, क्या हुआ दोस्तों, यहां से पूरा ही पार्ट हो गया दोस्तों प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग याद रखिए कि यहां से लेकर यहां तक दोस्तों पूरा पार्ट हो गया प्रॉपर्टी। लेकिन दोस्तों एक टुकड़ा के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थल स्थल मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग दोस्तों प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। यहां तक समझ गए दोस्तों आप लोग? अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन भाग ठोस होता है, कौन भाग अर्ध ठोस यानी कि आधा ठोस, और कौन भाग दोस्तों पूरा तरल यानी कि पूरा लिक्विड में होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला लेयर हम लोग का है, ये वाला दोस्तों पहला लेयर क्या है? पृथ्वी का पहला लेयर जो है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है ठोस। कैसा? यानी कि ठोस होता है दोस्तों। कैसा होता है? ठोस। पहला लेयर दोस्तों ठोस। दूसरा लेयर दोस्तों आधा ठोस और आधा तरल, यानी कि जैसे गीला चिपचिपा पदार्थ होता है ना दोस्तों, उस टाइप का। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग अर्ध ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्ध ठोस। अब दोस्तों हम लोग का रेड वाला पार्ट आता है। रेड वाला पार्ट दोस्तों कैसा है? रेड वाला पार्ट दोस्तों पूरा तरल है, यानी कि आंतरिक तरल। क्या है दोस्तों? तरल। ये हम लोग का तरल हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या आता है। पहले वाले पार्ट को हम लोगों ने स्थल मंडल कहा। अब दूसरे वाले पार्ट को हम लोग क्या नाम देंगे दोस्तों? इधर से एक मिनट, एक मिनट। दोस्तों दूसरे वाले पार्ट को क्या नाम देंगे? देखिए यहां दूसरा पार्ट है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम ध्यान से। दूसरा वाला पार्ट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा वाला पार्ट को दोस्तों हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेंटल कहते हैं। लिखेंगे मेंटल। अब मेंटल का एरिया दोस्तों कहां से कहां तक हुआ? इधर से लेकर यहां तक। देखिए दोस्तों एरो देख रहे हैं ना आप लोग? यहां से लेकर यहां तक मेंटल हुआ दोस्तों, और यहां से लेकर यहां तक दोस्तों क्या हुआ? स्थल मंडल। और देखिए दोस्तों इसका आंतरिक वाला भाग क्या हुआ? इसका एक ये देखिए दोस्तों, ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का दोस्तों कौन सी होता है? क्रोड। क्या था? क्रोड मेंटल का सीमा। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों क्रोड मेंटल का सीमा। यहां दोस्तों देखिए दोस्तों, मेरा पेन का नोकी को देखिए यहां, इसको कहते हैं दोस्तों क्रोड मेंटल का सीमा। क्या कहेंगे? क्रोड। लिखेंगे क्रोड मेंटल, क्रोड मेंटल सीमा। अब देखिए दोस्तों अब क्या आता है? अब ये हम लोग का हो गया ऊपरी वाला पार्ट। अब हो गया दोस्तों अंदर वाला पार्ट। अब इसके अंदर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको देखिए देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य क्रोड। क्या कहते हैं? बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड आप लोग के लिए दोस्तों ये नया होगा, ठीक ना? और देखिए दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक क्रोड, क्योंकि ये सबसे अंदर है। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये पेंसिल है, ये देखिए पेन है, ठीक है? पेन हुआ। ये क्या इधर वाला पार्ट देखिए, इधर वाला जो पार्ट है दोस्तों, इधर वाला पार्ट क्या हो गया? क्रोड मेंटल सीमा। और इधर वाला पार्ट को क्या कहेंगे? बाह्य क्रोड। ऐसे लाइन मान के रखिए, इस प्रकार लाइन दिया है ना, देखिए मैं आपको इधर समझाता हूं। एक लाइन दिया है दोस्तों, इस प्रकार दिया है। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? क्रोड मेंटल सीमा। क्रोड मेंटल सीमा।
और देखिए ई क्या हो गया, ई बाहर वाला, ई अंदर वाला हुआ, ई अंदर वाला हुआ, ई बाहर का हो गया। इसमें दोस्तों उल्टा चलता है, क्या चलता है, उल्टा चलता है। इसको हम लोग कहेंगे बाह्य क्रोड, क्या कहेंगे, बाह्य क्रोड। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखिए दोस्तों, हो गया इतना तक। अब देखिए दोस्तों होता है क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों पार्ट तो हो गया। अब ये लाल वाला पार्ट को क्या कहते हैं, लाल वाला पार्ट को दोस्तों हम लोग कहेंगे क्या, आंतरिक क्रोड। क्या कहेंगे, आंतरिक, आंतरिक लिखेंगे दोस्तों, आंतरिक। ये पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड बोल दिए दोस्तों इसको। अब देखिए दोस्तों क्या आता है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग मन में सोचे होंगे कि इतना से लेकर इतना वाले पार्ट को हम लोग मेंटल कहते हैं, ये पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक क्रोड कहते हैं। आखिर इसका कितना से कितना दूर है, इसका लंबाई दोस्तों। अब देखिए उसके लिए दोस्तों हम लोग थोड़ा लाइन बढ़ाएंगे। पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पहले इसका हल्का सा लाइन बढ़ाएंगे। देखिए हल्का से इसका लाइन बढ़ाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, ये लाइन इधर का बढ़ा और ये दोस्तों यहाँ का बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए होता है क्या, देखिए दोस्तों यहां से लेकर यहां तक, देखिए यहां से लेकर यहां तक इसका लंबाई कितना होगा दोस्तों, देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी होगा, 5 से लेकर 35 किलोमीटर। यहां से यहां तक इसका लंबाई 5 से 35 किलोमीटर। अब दूसरा लेयर, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक पूरा लंबाई कितना होगा दोस्तों, ये लंबाई हो जाता है हम लोगों का 29 किलोमीटर। कितना होता है, 29 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों इस लाइन को, ये देखिए दोस्तों पृथ्वी का एक त्रिज्या है, क्या है, पृथ्वी का एक त्रिज्या है। इसकी कितना होता है, पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का दोस्तों त्रिज्या कितना, 6400 किलोमीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों त्रिज्या से लेकर यहां तक की भी लंबाई कितना होना चाहिए, ये होता है 35 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। इतना ही दोस्तों आपको समझना था। अब देखिए दोस्तों आपसे पूछेगा कि कौन कौन भाग में कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थल मंडल का, यानी कि एक लेयर का। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें देखिए दोस्तों क्या, इसमें ठोस जितना पदार्थ होगा वो पाया जाता है ठोस के रूप में। जैसे सिलिका और एल्युमिनियम, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाएगा दोस्तों यहां से यहां तक। मैं पेंसिल से समझाता हूं, यहां से लेकर यहां तक दोस्तों सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाएगा। और यहां से दोस्तों क्या पाया जाएगा, ये हो गया दोस्तों अर्ध ठोस। आधा पदार्थ क्या निकलेगा, ठोस निकलेगा, और आधा क्या होगा, तेलीय आकार का चिपचिप्पा निकलेगा। यहाँ दोस्तों सियाल और मैग्नीशियम मिलता है, सिलिका और मैग्नीशियम, क्या दोस्तों, सिलिका और मैग्नीशियम। और सबसे अंदर जब जाएंगे पृथ्वी का आंतरिक क्रोड में, इसको में तरल, तरल में क्या दोस्तों, पेट्रोल सब मिलता है, और लोहा और निकेल मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, लोहा और निकेल मिलता है। अब देखिए दोस्तों पूरा बात देखिए, ये फिगर आपको कहाँ, टेलीग्राम पे दोस्तों बहुत अच्छा फिगर मिल जाएगा। अगर आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो क्लास को 1 से 2 बार देखिएगा दोस्तों, तो आप लोग समझ जाइएगा। अब देखिए दोस्तों यही फिगर था दोस्तों। देखिए पहले वाले लेयर को हम लोग स्थल मंडल बोले, यहां से लेकर यहां तक भाग को मेंटल बोलते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था दोस्तों, इस प्रकार डंडी पार के। पहला डंडी देखिए,
ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक क्रोड मेंटल सीमा बोला है और इसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोला है, बाह्य क्रोड। यानी कि ई जो लेयर है इसको क्या बोला है, इसको बोला है क्रोड मेंटल सीमा। और इधर वाले पार्ट को बोला, अंदर वाले पार्ट को, इसको थोड़ा डार्क बना दिया है दोस्तों, थोड़ा डार्क ऐसे से कर दिया है, ठीक है। क्या बोला है, इसको बाय क्रोड। और देखिए दोस्तों, ये जो रेड रेड दिख रहा है इसको क्या, इसको हम लोग आंतरिक क्रोड कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, अब देखिए दोस्तों एक यहाँ पे फैक्ट दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। कहता है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की दोस्तों सबसे गहरी खान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद दिया चुके। यानी कि 4 किलोमीटर क्या किया, इसको गहराई था, लेकिन इसका तेल की खोज ने इंजीनियर क्या किया, उसमें 6 किलोमीटर अधिक खोद दिया। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसी में है, क्या है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, समुद्रों आप क्या है, समुद्रों तक सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। पृथ्वी का दोस्तों सबसे आंतरिक क्रोड तक पहुंचना दोस्तों असंभव है। इसकी दूरी क्या, एक मान्यता लगाई गई है दोस्तों कि इसकी दूरी इतनी है। क्या कहता है कि समुद्र की सतह को क्या करना है, 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा समुद्र के बाद, तब क्या मिलेगा दोस्तों, आंतरिक क्रोड मिलेगा। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों कि कहता है कि एक चीज दोस्तों यहां रह गया कि 35 किलोमीटर समुद्र से और 5 किलोमीटर महासागर वाला बात। अब देखिए क्या होता है, देखिए दोस्तों हम लोगों का एक भूमि का टुकड़ा है, ये भूमि का टुकड़ा है, ये भूमि का पूरा टुकड़ा का लंबाई कितना है, 35 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 35 किलोमीटर ये पूरा भूमि का दोस्तों टुकड़ा है। ये क्या दोस्तों, भूमि का एक टुकड़ा है, इसकी लंबाई दोस्तों 35 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों, मान के रखिए कि यहां से समुद्र है, यहां से समुद्र है, और समुद्र से क्या है, समुद्र से मात्र भूमि कितना है दोस्तों, 5 किलोमीटर। यहां से लंबाई कितना, 5 किलोमीटर। ठीक यही बात को दोस्तों यहां पे बताया गया है कि महाद्वीपीय सनिता से 35 किलोमीटर और समुद्र से कितना, 5 किलोमीटर तक क्या है, ये फैला हुआ एरिया। यानी कि दोस्तों ये क्या है, मोटाई है, ये भूमि का एक टुकड़ा है जिसकी मोटाई 35 किलोमीटर है, लेकिन समुद्र उसमें आधा है और समुद्र उसमें भूमि का मोटाई मात्र कितना है, 5 किलोमीटर दोस्तों है। कितना है, 5 किलोमीटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्या है, आगे इसमें है कि दोस्तों प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। ये सब दोस्तों मैंने आपको फिगर के माध्यम से दोस्तों बहुत ही डिटेल से दोस्तों मैं बता दिया हूं। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, अब देखिए कहता है दोस्तों कि इसकी त्रिज्या कितना है, 34 किलोमीटर। देखिए दोस्तों किताब में कभी कभी गलत भी देता है, लेकिन त्रिज्या दोस्तों 64 किलोमीटर है और यह मुख्य निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे निकेल फेके यानी कि फेरस कहते हैं। इस कहते हैं केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। ये सब दोस्तों मैंने आपको क्या किया, बता दिया है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट आता है। एक छोटा सा क्या आता है दोस्तों, फैक्ट आता है। कहता है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये सब दोस्तों आप लोग फैक्ट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या आता है। अब आता है दोस्तों हम लोगों का अगला टॉपिक है सेल एवं खनिज। क्या है दोस्तों, सेल एवं खनिज। सेल एवं खनिज में क्या कहता है दोस्तों कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। अभी मैंने आपको दोस्तों प्याज का एग्जाम्पल लेके बताया कि पृथ्वी क्या है, अनेक प्रकार परत बाय परत दोस्तों क्या है, प्याज के जैसा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों प्याज को इसने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। वही जो लेयर है दोस्तों उसका क्या नाम दिया कि अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ये पॉइंट दोस्तों आप लोग यहां से नोट कीजिएगा। कहां से कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। ये भी पॉइंट आप लोग दोस्तों नोट कीजिएगा। आगे है दोस्तों इसमें कि मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों सेल कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला है दोस्तों इसमें क्या, आग्नेय, जिसको कि इग्नियस यानी कि इग्नियस इंग्लिश में कहते हैं। पहला आग्नेय सेल, दूसरा है दोस्तों अवसादी सेल, तीसरा दोस्तों कायांतरिक सेल। पहला क्या है, आग्नेय सेल, दूसरा दोस्तों अवसादी सेल, तीसरा दोस्तों कायांतरिक सेल है। दोस्तों अब आगे क्या है, कहता है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। दोस्तों सेल आग्नेय सेल किसे कहते हैं दोस्तों, आप लोग लिखिएगा, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल यानी कि दोस्तों क्या कहते हैं इसको हम लोग, आग्नेय सेल को प्रथम सेल भी कहते हैं। दोस्तों द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर दोस्तों क्या होता है, सेल के आग्नेय बन जाता है, इसको हम लोग दोस्तों आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल को दोस्तों प्रथम सेल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों आग्नेय सेल 2 प्रकार की सेल है। पहला अंतर्वेदी, दूसरा बहिर्वेदी। अब देखिए दोस्तों मैं आपको क्या करता हूं, डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों किताब का ऐसा भाषा है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको डायग्राम के माध्यम से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले दोस्तों हम लोग सेल पढ़े थे। क्या, सेल, सबसे पहले सेल पढ़े थे। ये दोस्तों कितना प्रकार का था, 3 प्रकार का। पहला क्या था दोस्तों, आग्नेय सेल। पहला क्या था, पहला दोस्तों आग्नेय सेल, आग्नेय। दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा अवसादी था, अवसादी। तीसरा क्या था दोस्तों, तीसरा हम लोगों का था दोस्तों कायांतरिक। क्या था दोस्तों, कायांतरिक। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, कायांतरिक हो गया दोस्तों। इसको दोस्तों हम लोगों ने, आग्नेय सेल था, इसको क्या किया हम लोगों ने, एक और नाम दिया, प्रथम सेल। क्या नाम दिया दोस्तों, प्राथमिक सेल, प्राथमिक। इसको हम लोगों ने दोस्तों प्राथमिक सेल कहा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद था क्या दोस्तों कि प्राथमिक सेल, इसको हम लोगों ने दोस्तों 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में दोस्तों, इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया। पहला क्या था दोस्तों, आंतरिक सेल। एक मिनट,
पहला था दोस्तों आंतरिक सेल बोलिए या अंतर्वेदी, दोनों एक ही होता है। अंतर जो किताब में वही बताऊंगा, अंतर्वेदी सेल। पहला को हम लोग अंतर्वेदी सेल कहें दोस्तों, और दूसरा को हम लोग क्या कहें, बहिर्वेदी। क्या कहें दोस्तों, बहिर्वेदी सेल, बहिर्वेदी सेल कहें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या था, बस हम लोगों ने दोस्तों इतना तक ही दोस्तों हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया कि पहले हम लोगों ने सेल देखा। सेल 3 प्रकार का होता है, आग्नेय सेल, अपसादी सेल, कायांतरिक सेल। फिर क्या था, प्रथम जो सेल था आग्नेय सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कह दिए। इसको हम लोग 2 भागों में बांट दिए, अंतर्वेदी सेल और दूसरा दोस्तों बहिर्वेदी सेल हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए कहता है कि दोस्तों कि क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक यानी कि अंदर भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रपटी यानी कि पृथ्वी का लेयर, फर्स्ट लेयर धरती पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। हम लोगों ने दोस्तों देखिए अवसादी यानी कि आग्नेय सेल को दोस्तों हम लोगों ने 2 भाग में बांटा। पहला क्या था दोस्तों, पहला था आंतरिक वेदी यानी कि अंतर्वेदी, दूसरा था दोस्तों बहिर्वेदी। अब देखिए दोस्तों कि बहिर्वेदी किसे कहते हैं वो देखिए, तो आप लोग दोस्तों पॉइंट नोट कीजिएगा, कहां से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 1 मिनट लिखिएगा। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, यहां तक लिख दीजिएगा कि बहिर्वेदी सेल किसे कहते हैं। आगे है दोस्तों, इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ढक्कन का पठार और बेसाल्ट सेलों से बनी होती है। अगर आपको एग्जाम्पल बोलेगा दोस्तों तो एग्जाम्पल दीजिएगा बेसाल्ट और ढक्कन का पठार। उसके बाद दोस्तों आता है क्या, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। दूसरा लिखिएगा दोस्तों पॉइंट आप लोग यहां से, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी यानी कि भूमि के अंदर ही जम जाता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग अंतर्वेदी सेल कहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों है कि धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है, जैसे ग्रेफाइट। पेंसिल में दोस्तों ये जो नोकी है क्या है, ग्रेफाइट ही है। ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है लेई या मसाला, तथा दोनों का चूर्ण बनने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। देखिए दोस्तों हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, फिर मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। जो बात आपको नहीं समझ में आया वो मैं क्या आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों सेल के बारे में। सेल 3 प्रकार का होता है, आग्नेय सेल, अपसादी सेल, कायांतरिक सेल। हम लोगों ने दोस्तों आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहा। ये दोस्तों 2 प्रकार का था, अंतर्वेदी, दूसरा बहिर्वेदी। अंतर्वेदी किसको कहे दोस्तों, जो कि पृथ्वी को अंदर यानी कि पृथ्वी के अंदर वाला जो भाग होता है, जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के अंदर आकर के ठोस रूप में जम जाता है तो उसे हम लोग अंतर्वेदी सेल कहते हैं। और 1 मिनट रुकिएगा। और दोस्तों बहिर्वेदी जो
द्रवित मेग्मा कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि भूमि के अंदर ही जम जाता है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बहिर्वेदी सेल कहते हैं। आई होप आपको यहां तक पूरा डाउट दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे कि सेल लुढ़क कर चट्टा टकराकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद किसे कहते हैं दोस्तों? अवसाद किसे कहते हैं? अभी तक हम लोगों ने सेल का दो प्रकार पढ़ा था, आग्नेय सेल का अवसादी, एक मिनट, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अवसादी सेल के बारे में। अवसादी सेल क्या होता है दोस्तों? सेल टूटकर या टकराकर या एक दूसरे से दोस्तों टकरा टकरा के क्या होता है, छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इन कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि क्या होता है, आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा कर दिया जाता है। ये अर्ध अवसादी दबकर एवं ठोस होकर सेल की तरह बनते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी कभी इन सेलों पर रह जाते हैं, ये जीवाश्म भी कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने सेल पढ़ा तीन प्रकार का, आग्नेय सेल, दूसरा हम लोग का था अवसादी सेल, तीसरा दोस्तों कायांतरिक सेल था। आग्नेय सेल को हम लोगों ने दोस्तों दो भागों में बांटा। प्राथमिक सेल आग्नेय सेल को कहते थे, इसको दो भागों में बांटे, अंतर्वेदी, दूसरा बहिर्वेदी। उसके बाद दोस्तों दूसरा हम लोग का था सेल में अवसादी सेल। अवसादी सेल दोस्तों किसको कहते हैं? जो कि दोस्तों पृथ्वी के अंदर कीड़ा मकोड़ा या फिर जानवर या फिर दोस्तों सड़ गल कर पौधे वगैरह या फिर दोस्तों अवसादी सेल, कायांतरिक सेल, ये सब का टुकड़ा टुकड़ा, मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा, ये सब सारा चीज मिलकर दोस्तों क्या करता है? अवसादी सेल का निर्माण करता है। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे इसमें ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये सब मैं बताऊंगा, घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएं, मैं सब बताऊंगा। आगे दोस्तों की आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तन हो जाते हैं। अब देखिए आग्नेय सेल और अवसादी सेल क्या होता है कि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में उच्च दाब और तापमान जब ज्यादा हो जाता है ना, तो यही सेल क्या करता है दोस्तों कि यही सेल कायांतरिक सेल में परिवर्तन हो जाता है। इसका उदाहरण है चिकनी मिट्टी, स्लेट। स्लेट में आप लोग पढ़े होंगे, तो स्लेट जो है पत्थर, वो किसका है? कायांतरिक का। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम यहां बता देते क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है इग्नियस, सेडिमेट्री, मेटामॉर्फिक। ये जो है दोस्तों इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि, सेडिमेट्री जिसका अर्थ है दोस्तों अस्थिर, और दोस्तों मेटामॉर्फिक जिसका अर्थ होता है दोस्तों मेटामॉर्फिक्स, क्या होता है? रूप में परिवर्तन होना। ये सब दोस्तों याद रखने वाला चीज है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। आगे दोस्तों जीवाश्म किसे कहते हैं? पूछेगा आपके एग्जाम में जीवाश्म किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा सेलों की परतों से में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। देखिए दोस्तों अवसादी सेल जो था उसमें क्या था कि सड़ा गला जितना भी पदार्थ सब मिला तो अवसादी बन गया। लेकिन अवसादी का कारण क्या था दोस्तों? जीवाश्म। जीवाश्म दोस्तों किसको कहते हैं? सेल हो गया जानवर का, मृत शरीर हो गया, पौधे का जड़ हो गया, ये सब क्या होता है दोस्तों? सड़ गल जाता है, प्लास्टिक सब, यही सब मिलकर दोस्तों क्या बनता है? जीवाश्म बनता है। देखिए दोस्तों कायांतरिक सेल में परिवर्तन अवसाद, ये कायांतरिक सेल का दोस्तों फोटो है, ठीक है, क्या है दोस्तों? फोटो है। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो
लाइक भी कर दीजिए। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थर का उपयोग कई खेलों में करते हैं, उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्टो, कबड्डी, कितकित, 5 पत्थर। आप अपने दादा दादी यानी कि देखिए दोस्तों, कहता है कि सेल का उपयोग बहुत चीज़ों में हम लोग करते हैं, जैसे दोस्तों सड़क बनाने में, इमारत बनाने में, घर बनाने में। आप लोगों ने बचपन में दोस्तों पिट्टो खेला होगा कि दोस्तों क्या करते हैं, 4 पत्थर या 5 पत्थर रख देते हैं, फिर उसको हम लोग दोस्तों मारते हैं। तो दोस्तों वो क्या है, पत्थर है, तो पत्थर से दोस्तों क्या पिट्टो खेला जाता है। बचपन का बात है दोस्तों। आगे दोस्तों हम लोगों का यहाँ कि अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए और पता कीजिए कि वे किन सेलों से बने हैं। 2 चित्र आप के लिए एकत्रित किया गया। 2 सेल है दोस्तों। पहला है दिल्ली का लाल किला और दूसरा है दोस्तों सफेद ताजमहल आगरा का। देखिए दोस्तों, आगरा का जो सफेद ताजमहल है ये संगमरमर से बनल है। ठीक है दोस्तों, क्या चीज है, संगमरमर से बना है। और दिल्ली का लाल किला किससे, लाल बलुआही पत्थर से बना है। किससे दोस्तों, लाल बलुआही जो पत्थर होता है दोस्तों उससे बना है। अब देखिए दोस्तों, छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ पढ़ने वाला है। देखिए दोस्तों आगे है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीका से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल कहते हैं। यहां से आप लोग पॉइंट नोट कीजिएगा, यहां से पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। अवसादी सेल का निर्माण करते तथा ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसाद सेल कायांतरिक सेल में क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है। अधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेल पिघलकर द्रवित मेग्मा बन जाता है। यह द्रवित मेग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। मैं समझाता हूं इसका मतलब। देखिए दोस्तों, सेल के बारे में हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़ लिया था कि सेल कितना होता है। पहला दोस्तों क्या था, पहला था आग्नेय सेल, दूसरा था अवसादी सेल, तीसरा दोस्तों कायांतरिक सेल था। हम लोगों ने दोस्तों आग्नेय सेल को दोस्तों क्या किया था कि 2 भागों में बांट दिया था। पहला दोस्तों क्या था कि अंतर्वेदी सेल, दूसरा था दोस्तों बहिर्वेदी सेल। अब देखिए दोस्तों, अंतर्वेदी सेल क्या हुआ दोस्तों, जो कि पृथ्वी के अंदर ठोस मेग्मा यानी कि लावा जम जाता है, उसको अंतर्वेदी सेल कहते हैं। बहिर्वेदी सेल क्या होता है दोस्तों, कि जो मेग्मा पृथ्वी का ज्वालामुखी फट के बाहर आ जाता है, वो जम जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, उसको बहिर्वेदी सेल कहते हैं। बाहर जम गया तो बहिर्वेदी सेल। अब क्या होता है दोस्तों कि अवसादी क्या होता है दोस्तों, जीवाश्म सब सड़ गल करके क्या बनता है, अवसादी चट्टान का यानी सेल का निर्माण करता है। सेल बोलिए, चट्टान बोलिए दोस्तों, दोनों एक ही है। आगे दोस्तों क्या आता है, कायांतरिक। कायांतरिक क्या होता है दोस्तों, कि जब आग्नेय और अवसादी सेल में ज्यादा ताप और दाब हो जाता है तो क्या दोस्तों, वो किस में बदल जाता है, वो दोस्तों कायांतरिक सेल में बदल जाता है। क्या होता है, कायांतरिक सेल जब फिर पिघलेगा तो वो दोस्तों लावा बन के पृथ्वी पर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे डायग्राम दिया है। क्या होता है, पहले आग्नेय सेल, अवसादी सेल, फिर क्या होता है अवसादी सेल, तलछट, फिर कायांतरिक सेल, फिर मेग्मा। ये क्या है दोस्तों, डायग्राम है। अब आइए दोस्तों, हम लोग छोटा सा चीज बचा है। क्लास आपको अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है। आगे क्या है दोस्तों कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ उपयोग ईंधन की तरह होते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम या आदि। यहाँ बोलता है दोस्तों कि अपने राज्य को कौन कौन से खनिज पाया जाता है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। चैप्टर में दोस्तों जितना चीज मैंने पढ़ाया सबको आप 1 से 2 बार देखिएगा ना,
तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मैं आपको फिगर में बताया था ना कि आपको ये फिगर या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं क्या करूंगा कि टेलीग्राम में दोस्तों मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम में दोस्तों मैं अच्छे से इसको बना करके मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका दोस्तों पहले वाला क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला जो हम लोग का क्लास होगा, क्या लिखा है कि अभ्यास का हम लोग संपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए दोस्तों, संपूर्ण प्रश्न उत्तर जानेंगे कि पृथ्वी की सेल का कितना परत होता है, सेल क्या है, सेल कितना प्रकार का होता है, अंतर्वेदी बहिर्वेदी चक्र क्या होता है, सेल का क्या कारण, अंतर्वेदी यानी कि आंतरिक सेल क्या कहते हैं। आप लोग देखिए दोस्तों, मन लगा के पढ़िएगा ना तो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैंने आपको बहुत अच्छा से पढ़ा दिया है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्लास होगा हम लोग का वीडियो का, इसका बना दूंगा मैं पूरा अच्छे से दोस्तों, मैं लिख करके ले आऊंगा इसका, और पूरा दोस्तों मैं पढ़ा दूंगा। हम लोग का दोस्तों अगला वीडियो देखना ना भूले, ये अभ्यास वाला दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में इसका अभ्यास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों ये शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।